Hello everyone, I am Pinky. Welcome to my MJ classes. So students, in my last video I have discussed about the Coulomb's law. तो स्टूडेंट्स आपको मैंने Coulomb's law के बारे में क्या बताया था कि अगर हमारे पास क्या है टू चार्जेस हैं और उन टू चार्जेस के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Coulomb's law. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्या है सेवरल नंबर ऑफ एंड डिस्क्रीट चार्जेस है और हमें उनमें से किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to the number of charges. अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हम इसी प्रिंसिपल को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू. लेट सपोज दिस इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द ओरिजिन और ये मैंने क्या लिए हैं? एन नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस लिए हुए हैं. ठीक है, हमें क्या करना है? लेट सपोज मैंने क्यू नोट चार्ज लिया हुआ है तो मुझे इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू दीज अदर चार्जेस. तो वो जो टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे. तो जो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि जैसे हमें इस चार्ज के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, और जिसको मैंने क्या नेम दे दिया? F0n. दैट मीन्स इसका मतलब है फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज ड्यू टू एन नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस. तो वो जो टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल total force on any charge is equal to the vector sum of all the charges due to n discrete charges. तो ये मैंने क्या लिए हुए हैं? टोटल किया हुआ है जितने भी फोर्स लग रहे हैं इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू n डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस पर, चार्जेस की वजह से. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा? सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, तो अब हम इसी को ही देखते हैं. जैसे लेट सपोज अगर मुझे क्या करना है? इस क्यू नोट के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है तो पहले मैं वन बाय वन सारे चार्जेस की वजह से इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करूंगी. लेट सपोज अब जैसे ये क्यू नोट चार्ज है तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई मैंने किससे कर दिया? आर नोट वेक्टर से. ठीक है, और Q1 चार्ज की पोजीशन को किससे स्पेसिफाई कर दूंगी? मैं R1 वेक्टर से. और Q2 चार्ज की पोजीशन को किससे स्पेसिफाई कर देंगे? R2 वेक्टर से. और Q1 चार्ज की पोजीशन को किससे स्पेसिफाई कर देंगे? Rn वेक्टर से. ठीक है, अब पहले हम Q नोट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू n नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से. ठीक है, तो ये जो Q नोट चार्ज है पहले हम Q1 चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स देखेंगे. तो अगर मैं Q1 चार्ज की वजह से लेट सपोज ये सारे क्या है? हमारे पॉजिटिव चार्जेस है. ठीक है, तो जैसे ही ये वाला फोर्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा. तो और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? F01 वेक्टर से. दैट मीन्स फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज. सिमिलरली अगर मैं Q2 चार्ज की वजह से देखूं तो Q2 चार्ज की वजह से Q नोट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा. और इसको मैंने क्या नेम दे दिया? F02 वेक्टर. दैट मीन्स फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज. अब सिमिलरली अगर मैं Q1 चार्ज, दैट मीन्स अब ये Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत सारे चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देखूंगी तो वो कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा. और इसको मैंने क्या नेम दे दिया? F0n वेक्टर. दैट इज फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस. ठीक है, फोर्स है F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F0n वेक्टर. अब इनको हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ. लेट सपोज अगर मैं F01 वेक्टर देखती हूँ तो ये जो F01 वेक्टर है इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? F01 वेक्टर. दैट मीन्स इसका मतलब है फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज. कि जो Q1 चार्ज है वो Q नोट पर कितना फोर्स लगा रहा है बाय यूजिंग द. अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पहला चार्ज कौन सा है? Q नोट. और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q1. दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट Q नोट Q1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा?
यहाँ पर ये जो Q1 वेक्टर है वो कहाँ लीड कर रहा है, Q0 चार्ज की तरफ। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, R10। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, R10 का स्क्वायर, की डिस्टेंस का स्क्वायर लगाते हैं, और इनटू में अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर R10 यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो Q0 चार्ज है इसके ऊपर अब Q2 चार्ज की वजह से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो सिमिलरली अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, F02। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट द F02 वेक्टर, दैट मींस फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। हम Q2 चार्ज की वजह से देखेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो Q2 चार्ज है वो किसको लीड कर रहा है, Q0 को। दैट मीन्स Q2 Q0 के पास जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R20। तो दैट मीन्स R20 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, R20 यूनिट कैप। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरीके से हम F03 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F04 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंटीस्क्रीट चार्जेस के फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, F0n वेक्टर। तो ये जो F0n वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू एन नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन में R30 स्क्वायर Rn0 स्क्वायर इनटू में यूनिट कैप कौन सा हो जाएगा, Rn0 यूनिट कैप। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्या किया है, अलग अलग फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं, जिस चार्ज के ऊपर हम टोटल फोर्स चेक कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, the total force on any charge is equal to the vector sum of all the charges due to and discrete number of charges। तो हमने इसलिए क्या करा, अलग अलग सारे फोर्स कैलकुलेट कर लिए, तो हम क्या कर देंगे, इनका वेक्टरली एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये फोर्स है F01, F02, F03, हमने क्या करा, इनको इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने फोर्स निकाले इन सबको किसमें पुट कर देंगे, इन इक्वेशन ए, जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, अगर हम F01 को इस वाली इक्वेशन में पुट करते, देखो क्या होगा, ये जो F0n वेक्टर है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि F01 को मैं ए इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R10 स्क्वायर इनटू में R10 यूनिट कैप। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, क्या इन तीनों इक्वेशन में से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं? ऑब्वियसली हम कॉमन ले सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो Q0 Q1 अपॉन में R10 स्क्वायर इनटू में R10 यूनिट कैप बचेगा। एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर अब और क्या चीज यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या Q0 इसमें भी है, Q0 इस वाली इक्वेशन में भी है और Q0 इस वाली इक्वेशन में भी है। तो हम क्या करेंगे, Q0 को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ये Q0 है ये भी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन में R10 स्क्वायर इनटू में R10 यूनिट कैप, वही मैंने ये चीज यहाँ पर लिखी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, F02 वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस साइन एज इट इज। अब F02 वेक्टर की क्या वैल्यू है, अब देखो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला हुआ है, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या बचा, Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर इनटू में R20 यूनिट कैप। सिमिलरली अगर हम थर्ड इक्वेशन को पुट करते हैं
0n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 कॉमन आ रहा है, Q0 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा Qn अपॉन में Rn0, तो क्या हो जाएगा Qn अपॉन में Rn0 स्क्वायर इंटू में Rn0 यूनिट क्या, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया हमारा टोटल फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे Q0 अपॉन में 4πε। अब देखो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, समीशन लगा देंगे। समीशन का मतलब है कि हमने क्या कर दिया, इसको कंबाइन होकर ये क्या है वेक्टर एडिशन हो रही है, तो यानी कि हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लगा दिया, समीशन लगा दिया। और i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 1 to n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर Q1 है तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा i, क्योंकि हमने क्या कहा है यहाँ पर कि जो i है वो 1 से n वेरी कर रहा है, तो यानी कि हमने Q1 की जगह क्या लगा दिया 1, और यहाँ पर भी, और यहाँ क्या आ जाएगा Qi0 स्क्वायर इंटू में Qi0 यूनिट। देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने ये जो पूरी जो इक्वेशन लिखी हुई थी इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, जो ये कॉमन टर्म थी उसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हमने लिखने के लिए किसका यूज किया, समीशन का यूज किया। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि i की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है 1 to n। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर i की जगह 1 लगाती हूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 लगाती हूँ तो क्या टर्म बनेगी Q1 अपॉन में Q10 स्क्वायर इंटू में R10 यूनिट क्या, देखो यही टर्म यहाँ पर लिख रही है। अगर मैं यहाँ पर अब i की जगह 2 पुट कर देती हूँ तो क्या टर्म बनेगी Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर इंटू में R20 यूनिट क्या, यही टर्म बन रही है। उसी तरीके से अगर मैं i की जगह n पुट कर देती हूँ तो कहीं यही टर्म नहीं बनेगी, तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। सो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बताता है कि अगर हमारे पास क्या है n नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस है और उनमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हमें क्या करना है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, तब हम किसका यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन and share my videos to all the students. Thank you.